श्री अमृत महोत्सव रस का रसास्वादन कर रहे हैं। हम तो श्री राधाष्टमी के अवसर से ही यहाँ हैं और बीच में श्री अवध चले गए थे 8-9 दिन के लिए, और सदा ही श्री महाराज जी के पादारविंद की शीतल छाया में बैठकर भगवद रस का रसास्वादन करते रहते हैं। पूज्य चरण श्री महाराज जी ने कहा कि भगवान की मंगलमयी मधुमयी रसमयी कथा सुधा पान करके कई लोग मोक्ष की अभिलाषा का भी परित्याग कर देते हैं और महत्पुरुषों के समागम से प्राप्त जो विशेष रस है उसके कारण उनको संसार के भोग ऐसा फीका पड़ता है कि घर छोड़ करके बाबा जी हो जाते हैं। ये महाराज जी ने आपको वेद स्तुति के उस श्लोक की व्याख्या में अनुग्रह किया था। दुर्बगमात्म तत्व निगमाय तवात् ततनोश्चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा न परिलसन्ति केचित् अपवर्गमीश्वर ते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृहा। श्रीधर स्वामी जी महाराज ने वेद स्तुति के प्रत्येक श्लोक पर प्रायः एक श्लोक का निर्माण किया है, जो श्लोक का तात्पर्य उनके श्लोक से और भी चमत्कृत हो जाता है। इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं, त्वत्कथामृत पाथोदौ विहरन्तो महामुदा कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम्। त्वत्कथामृत पाथोदौ विहरन्तो महामुदा। प्रभु, आपकी कथा सुधा समुद्र में विहार करने वाले कुछ लोग, केचित बिरला श्री महाराज जी ने अनुग्रह किया था, केचित शब्द पड़ा हुआ है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। श्री महाराज जी ने अनुग्रह किया था, न परिलसन्ति केचित अपवर्गमपीश्वरते। सभी लोग ऐसे भाग्यशाली नहीं हैं जो कथा सुधा पान करके और घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बन जाएं, अथवा सदगृहस्थ संत बन करके वृंदावन धाम में निवास करते हुए निरंतर श्री मुख से निश्रित जो कथामृत है उसका पान कर सके। धामवासी तो सभी विरक्त हैं, धामवासी तो सभी साधु हैं, चाहे वह रिक्शा चलाता हुआ हो, चाहे तमाकू बेचता हुआ हो, चाहे अन्य किसी असत कार्य में प्रवृत्त हो धाम में, तो भी उस असत कार्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धाम के रसिकों ने, धाम के प्रेम में अंधे संतों ने, मस्तानों ने लिखा है, यदि तुमको बुरा काम करना है तो धाम में रह करके करो बुरा काम। हम छुट्टी देते हैं, इजाजत देते हैं, तो उस वृंदावन धाम में अखंडवास करने का संकल्प करो और जो भी तुमको करना हो सो करो। माफ करिएगा, आप लोग धर्मात्मा लोग हैं, किंतु धाम रस के अंधे लोगों ने, धाम में जो अद्भुत रस का दर्शन जिन्होंने किया, उनको विश्वास है कि महान पापी से पापी यदि धाम में निवास करेगा तो मिनटों में उसके पाप जो हैं उड़ जाएंगे। पाप की प्रवृत्ति मोड़ने की ताकत जितने धाम में है उतने किसी अन्य साधन में नहीं है। इसलिए धाम वास करके अनर्थ करो, कोई हानि नहीं है। भगवान की उपासना में महिमा की आवश्यकता है, बिना महिमा के ज्ञान के भगवद उपासना संभव नहीं है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में अनुग्रह किया है कि उत्तम भक्त वह है जो भगवान की महिमा का ज्ञाता है। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः प्रौढ़सद्धोधिकारी य सभक्ता उत्तमो मतः। जो शास्त्र और युक्ति दोनों में निपुण है और जिसकी श्रद्धा प्रौढ़ है वो भक्ति का प्रथम अधिकारी है।
और जह शास्त्र आदि स्वनिपुण श्रद्धावान सतु मध्यम, जो शास्त्र में निपुण है केवल श्रद्धावान है वह मध्यम है। जो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्यते, जिसकी श्रद्धा कोमल है वो कनिष्ठ भक्त है। किंतु धाम के संबंध में ये शर्त नहीं है कि आप धाम के तत्व को जान करके निवास करें। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में अनुग्रह किया, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, ओ जानी न जाई राम प्रभुताई, जाने बिन न होई परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, ओ प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खकेश जल के चिकनाई। किंतु धाम के संबंध में नियम नहीं है कि उनको जान करके विश्वास दृढ़ करो तब प्रीति उत्पन्न होगी, ये नियम नहीं है। धाम में तो काग जी महाराज अयोध्या रहते थे, अयोध्या की महिमा नहीं जानते थे, फिर भी भूत भावन भगवान शंकर ने कहा, काग भुसुंडी तुमने अयोध्यावास किया है? हाँ महाराज, अयोध्या में तो मेरा जन्म ही हुआ था। तो अयोध्यावास किया तो अयोध्या के स्वरूप गुण लीला विभूति को जानते थे? कहा नहीं महाराज, कुछ नहीं जानते थे। कहा न जान करके भी तुमने धाम वास किया है, इसलिए तुम्हारे हृदय में भगवत भक्ति अवश्य उत्पन्न होगी। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुनित मम सेवा मन दयऊ। इसलिए पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। पुरी के प्रभाव से भक्ति उत्पन्न होगी। जो श्री धाम में निवास करेगा भक्ति अवश्य होगी। यदि आप किसी महापुरुष से पूछें कि महाराज गारंटी के साथ भगवत प्रेम प्राप्ति का साधन कोई बतावे, तो महापुरुष कहेंगे कि वृंदावन वास करो। और वृंदावन वास करने से यदि भक्ति नहीं उत्पन्न होगी तो आप जितना भी जुर्माना चाहें कर सकते हैं महापुरुष के ऊपर। जितना भी आपका नुकसान हुआ होगा घर छोड़ने से, सारे नुकसान की भरपाई हो सकती है, किंतु वृंदावन वास करने से भक्ति न हो ये संभव नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं। और साधन तो देखो, जब तक जगोगे तब तक नाम स्मरण करोगे, जब तक जागते रहोगे तब तक ध्यान करोगे, जब तक जागते रहोगे शास्त्र का चिंतन करोगे, किंतु सोओगे तो नाम छूट जाएगा, लीला छूट जाएगी। सोओगे तो ध्यान छूट जाएगा। सोने पर कनाड प्लेस में दिल्ली वाले घूमेंगे, बंबई वाले मरीन ड्राइव में घूमेंगे और कलकत्ता वाले विक्टोरिया पार्क चले जाएंगे। सोने के बाद आप यहां से निकाल दिए जाएंगे ध्यान के मार्ग से, जप के मार्ग से, किंतु धाम में पड़े रहोगे। धाम में यदि रहोगे तो शरीर धाम में बना रहेगा। सोते समय भी धाम का वियोग संभव नहीं है, जागते समय, सोते समय। इसलिए नाम से बड़ा धाम, रूप से बड़ा धाम, लीला से बड़ा धाम और सारे साधनों से बड़ा धाम हमारा है, क्योंकि सोते समय भी धाम के सुखद गोद में हम पड़े रहते हैं। घंटा बना रहता है, इसलिए 24 घंटा भजन करने के लिए धाम वास आवश्यक है। और यदि आप निद्रा छोड़ के जप करें तो आप नाम का जप कर सकते हैं। हमारे अवध के संत निद्रा छोड़ करके नाम जप करने वाले हुए हैं, मेरे किले में ही बड़े स्वामी जी महाराज। इसलिए धाम सर्व सुलभ है और धाम प्राप्य है। आप यहाँ आए हैं तो अब यहाँ से आगे आपको कुछ प्राप्तव्य नहीं है। कैसे श्लोक है? प्राप्त फलम भेजुषाम, आज्ञानुग्रह भीम कोमलपुरी पाला फलम भेजुषाम, याजोध्येत्य पराजितेति विदिता नाकम परेण स्थिता। भावैरद्भुत भाव भोग भूम गहनई, सांद्रा सुधा संदिनी संदिभि, श्रीरंगेश्वर गेह लक्ष्मी वयोस्ताम राजधानी बुद्ध। कभी उधार लेना पड़ता है किसी से, क्या किया जाए।
श्री दाक्षिणाथ आचार्य हमारे श्री पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज अनुग्रह करते हैं कि हे श्री रंगेश्वर गेहलक्ष्मी रंगनाथ की प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी श्री जी, आपकी राजधानी कहां है? कहा अयोध्या है आपकी राजधानी। आपकी राजधानी जुवयो राजधानी विदु, आप दोनों की राजधानी अयोध्या है और वृंदावन है। देखो बैकुंठ तो दफ्तर है, बैकुंठ तो दफ्तर है 10 से 4 बजे तक दफ्तर का काम। न्यायालय जो है वो 10 से 4 तक होता है। तो सब बस्ता लेकर के वकील मुवक्किल सब लोग 10 से 4 तक, जज साहब स्वामी बैठे हुए हैं, तो 10 से 4 तक सब लोग फरियाद लेकर के देवता आए। कहिए कैसे? भगवान ने पूछा पेशकार से, कौन का देवता है? रावण का भय है। ठीक है, नोट करो। कंस का भय है, ये है, ये नहीं है, अमुक नहीं है, वर्षा नहीं है, तो यहाँ गाय नहीं है, तो भैंस नहीं है, तो मकान नहीं है, तो रेडियो नहीं है। दुनिया भर के जितने भी दरखास्त हैं वो 10 से दरखास्त तो शायद 1-1:30 बजे तक लिया जाता है, बाद में उस पर विचार विमर्श 4 बजे तक। और 4 बजा और जज साहब जो है देखा कि 4 बजा है, बस कुर्सी घिसकाने वाला पीछे चपरासी आया और खिसकाया और भगे और काला कपड़ा फेंक करके और बढ़िया सीधे सीधा पैजामा और कुर्ता पहन के बगीचा में घर में जब जाते हैं तो उनको चैन की सांस लेनी पड़ती है। और महाराज अपने बाल बच्चे परिवार से मिलकर के सुखी होते हैं। घर में कोर्ट में तो टेंशन बना हुआ रहता है, बैकुंठ में जब तक भगवान रहते हैं, अरे राम राम, बड़ी तकलीफ भगवान को, ये नहीं वो नहीं। जब वृंदावन धाम अयोध्या चले आते हैं तो कोई संकट नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भय नहीं, यहाँ कोई भी उनको कष्ट देने को तैयार नहीं। आप बुरा मत माने। अन्यत्र पीत गीता भवभीता, एक बाहर के जति कोई आ गए, सन्यासी कोई आ गए, सरस सन्यासी नहीं, नीरस सन्यासी, नीरस कोई वेदांती आया तो देखा कि वृंदावन धाम में यमुना स्नान करके बिहारी जी के पास आए तो रास्ते में देखा कि पदगान हो रहे हैं, सरकार को लोग जगा रहे हैं, अष्टजाम सेवा हो रही है। भोर भय जागिए जीवन प्राण, जगा रहे हैं भक्त लोग ठाकुर जी को। सवेरा हो गया, सूर्योदय हो गया। सखिन सरोज खड़ी मद जो हत, उदय हो जुग भान। भोर भय जागिए जीवन प्राण, जल्दी जागिए। वेदांती बोला यहां कोई गीता नहीं पढ़ता है सवेरे, जहां देखो भोर भय जागिए जीवन प्राण, जानकी जीवन जागे। यहां श्री प्रिया प्रीतम यहां तो धामवासी बोले बाहर से आप आए बाबा, काम बाहर से आए, सवेरे उठ के हम गीता पढ़ते। कहा अन्यत्र पीत गीता भवभीता, जो संसार के भय से भयभीत हो गीता पढ़े, जिसको शोक हुआ हो गीता पढ़े शोक निवृत्ति के लिए। हमारे वृंदावन धाम में संतस तद्व प्रीता, यह प्रेम पत्तने गीता। इस प्रेम नगर में संत